नमस्कार दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनने जा रहे हैं। ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है जो अपने जीवन भर इच्छाओं में उलझा रहता है। छोटे होने पर उसे साइकिल की इच्छा थी। सोचता रहता था कि साइकिल होगी तो मैं ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा, खुश रहूँगा। साइकिल मिली, लेकिन जहन में फिर से ख्याल आते रहे, इच्छाएँ आती रहीं। अब स्कूटर लेने की ठानी। स्कूटर मिला तो उसे लगा कि कुछ दिन के लिए तो खुश हूँ, लेकिन फिर से खुशी डिज़ायर इच्छा के तौर पर उसके सामने आई और अब उसने स्कूटर की जगह मोटर बाइक लेने की का ख्याल आया कि मोटर बाइक लेकर मैं ज़्यादा खुश हो पाऊँगा। लेकिन बाद में जब उसे मोटर बाइक मिली तब उसे मोटर बाइक से भी खुशी नहीं मिली और वो सोचने लगा मुझे कार अगर मिल जाए तो मैं ज़्यादा खुश हो पाऊँगा। लेकिन कार मिलने और कार चलाने के बाद उसे एहसास हुआ कि कार उसकी ज़िंदगी का कोई सुख नहीं था। हालांकि आज वो कार को लेकर ज़िंदगी में कुछ और इच्छाएं पैदा कर रहा है। अब बड़ी कार उसे शायद खुश रख सकती थी, ऐसा वो सोच रहा था। कई साल कार चलाने के बाद भी उसे एहसास हुआ कि शायद इन रास्तों पर जिन पर मैं कार चला रहा हूँ वो मुझे खुशी नहीं दे रहे हैं, बल्कि बढ़ती इच्छाओं का बोझ मुझे बढ़ती उम्र के साथ कम नहीं बल्कि बढ़ता ही जा रहा है और मुझे तनाव और इच्छाओं का बोझ बढ़ती हुई इच्छाओं का बोझ मुझे इस बात के लिए कह रहा है कि कुछ और चीज़ें मुझे मिल जाएं तो ज़्यादा मैं शायद सुख महसूस कर सकता हूँ। और अंत में उसे लगता है कि अब तो प्लेन ही मिल जाए तो शायद खुशी का एहसास कर पाऊँ। लेकिन इच्छा रूपी दानव शायद उसके जीवन में हमेशा आता रहता है और उसे कभी भी सुकून से या चैन से जीने नहीं देता। और ये चैन और सुकून जो उसके अंदर ही कहीं छुपा हुआ है वो उसे ढूंढ नहीं पाता और सोचता है कि काश उम्र के पड़ाव में मैं सुकून ढूंढता इच्छाओं के तौर पर तो मुझे सुकून मिल सकता। और एक बचपन का जो रूप उस व्यक्ति का था उसने वहीं से अपने आप को रिवाइव किया और सोचा कि अगर मुझे खुश रहना है तो शायद मुझे संतोष की आवश्यकता है, ना कि सुख सुविधाओं की। और आज हम इस अपने मोटिवेशन सेशन के पहले पड़ाव पर हैं और आज हम सीखना चाहते हैं कि ज़िंदगी में वाकई खुशी सुख सुविधाओं से नहीं, बढ़ती हुई इच्छाओं को पूरी करने में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं संतोष की आवश्यकता। इस बात का एक पूरा एक्सप्लेनेशन है हमारी लाइफ के लिए कि संतोष ही शायद सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि अगर हम एक छोटी सी कहानी साइकिल से स्कूटर, स्कूटर से बाइक और कार और एसयूवी और प्लेन लेने तक की बात करें तो वहाँ जहाँ मन में ठहराव आया कि आज ये चीज़ के साथ मन आपका खुश है, कल दूसरी चीज़ के साथ मन आपका खुश नहीं है, तो आप निश्चित तौर पर चिंताओं में ग्रस्त रहोगे, दुखों में ग्रस्त रहोगे। तो दुख आपके जीवन में या चिंताएं आपके जीवन में आवश्यकताएं नहीं है, बल्कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपके मन और मस्तिष्क में विकसित होने वाले उस भावना को लेकर है जिसमें आप ये सोच पाते हो कि अब मैं जीवन में ज़्यादा सुखी हूँ या जीवन अब मेरे लिए बहुत कंप्लीट हो गया है। एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा इस रेफरेंस में कि जब मनुष्य बचपन में होता है आपकी अलग किस्म की आवश्यकताएं होती हैं, आप प्रौढ़ावस्था में आते हो तो अलग किस्म की आवश्यकताएं होती हैं और वृद्धावस्था में आने पर भी आवश्यकताएं बनी रहती हैं। और नितांत जो आवश्यक था, वो जो संतोष था, वो जो आज का पल जिसमें हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन हम आज के लिए उसमें आनंद नहीं ढूंढ पाते, ये मानव जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं उम्मीद करता हूँ हम सब लोग इस बहुत छोटे लेकिन बहुत उपयोगी लेसन को समझ पाएंगे कि जीवन में सब कुछ पा लेना खुशी का सबब नहीं बना सकता या बन सकता। खुशी का पूरा सबब है कि हम संतोष को धारण करना सीखें। संतोष जीवन में
धैर्य जीवन में या जीवन में हर पल को एंजॉय करना, जो कुछ आपके पास है उसके साथ प्रसन्न रहना परिस्थितियों के साथ बहुत बड़ी आवश्यकता है। और अगर ये गुण हम अपने जीवन में विकसित कर लें तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो दुखी होगा, जिसके पास तनाव होगा, और अनावश्यक तनाव से हम निश्चित तौर पर बच सकेंगे। तो आज के इस छोटी सी कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि आवश्यकताओं के संचय करने और उसके लिए लगातार भागते रहने की बजाय जो कुछ हमारे पास है उसे संतोष के साथ ग्रहण करना चाहिए और उन छोटी छोटी खुशियों में अपनी ज़िंदगी को कंप्लीट महसूस करना चाहिए जिन्हें शायद हम खो देते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है कि हम अपने आवश्यकताओं को सीमित करें। बात ये नहीं है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं बहुत बड़ी नहीं हैं, लेकिन हमारी आकांक्षाएं हैं वो बहुत बड़ी हैं। आकांक्षाओं को आवश्यकताओं में परिवर्तित करना सीखें। इस विषय पर हम और भी आपके लिए कुछ अच्छे सेशंस लाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए, अपनी आवश्यकताओं के साथ सीमित रहिए, खुश रहिए और जीवन का सच्चा आनंद लीजिए। धन्यवाद।